इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। गुरुदेव के अंदर इतनी क्षमताएं हैं, इतनी क्वालिटी हैं कि वो गिनाई नहीं जा सकती। नंबर 1 तो बाल योगी तो हैं ही, नंबर 2 प्रखर वक्ता भी हैं, और नंबर 3 चुंबकीय आकर्षण धारक भी हैं, और नंबर 4 मन परवैज्ञानी ज्ञानी भी हैं, यानी कि मन की बात को समझ लेते हैं। ठीक है ना? जो आपके अंदर आप सोचते हैं वो गुरुदेव के मन में पहले ही आ जाती है। और नंबर 5 गुरुदेव जब भी कहीं भी जाते हैं, दृढ़ संकल्प उनके अंदर इतना रहता है कि जो सोचते हैं वो करके रहते हैं। जो भी गुरुदेव सोचते हैं वो करते ही हैं, चाहे कितनी अड़चनें भी आती हैं, लेकिन उन सबको गुरुदेव सहजता से सबको दूर करके और अपने गंतव्य पे पहुंच ही जाते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करके गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि अपनी प्रखर वाणी से सभी भक्तों का कल्याण करें और अपनी दिव्य देशना सबको दें। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, आज वह पवित्र और पावन दिवस आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। भगवान पारसनाथ स्वामी रजतमयी जिनमें पारसनाथ भगवान का, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा कहिए, पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव कहिए, कल्याण की क्रिया कहिए, वह प्रारंभ होने वाली है। आज से उसका आगाज हो गया, आरंभ हो गया, शुभारंभ हो गया। महानुभावों, जीवन में हमने अपनी बहुत सारी प्रतिष्ठा कराई है। अभी 15 दिन पहले एक प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी पश्चिम बिहार में, आप सब पहुंचे थे। एक अनुभव रहा कि मुनिश्रुतनाथ भगवान की प्रतिष्ठा कराई, पारसनाथ भगवान की प्रतिष्ठा कराई, या 1-2 वासुदेव भगवान की प्रतिष्ठा कराई। इन्हीं प्रतिष्ठाओं को कराने में बड़ा संकल्प विकल्प है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पारसनाथ भगवान जल्दी से मानते नहीं हैं। पारसनाथ भगवान जल्दी से मानते नहीं हैं, और जब मान जाते हैं तो फिर वह किसी और की मानते नहीं। क्या है? पारसनाथ भगवान जल्दी से मानते नहीं हैं, और मान जाते तो फिर वो किसी और की मानते नहीं हैं। और हमारे तो आराध्य देवी पारसनाथ भगवान है, तो उनके जीवन में बहुत संकट थे, तो थोड़े बहुत तो हमारे साथ भी थोड़े बहुत तो संकट नहीं है। जो आकाश में आसमान खुला होता ना, तो काला बादल आता है, तो थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो जाता है। तो पारसनाथ भगवान के हम भक्त हैं, सभी जानते हैं, हमारे आराध्य देव कचने वाले पारसनाथ भगवान है, तो कुछ ना कुछ चलता है। कई बार तो प्रतिष्ठा महोत्सव पारसनाथ भगवान की आंधी तूफान आ गए, गर्मी में पंडाल उड़ गया, और ऐसा हो गया कि एक दिन बेला जी आप लोग आए थे, आपको ध्यान होगा सब प्रतिष्ठा महोत्सव पर, आपने देखा था कि पंडाल गिर गया, समोहनाथ भगवान जी का था वहां पर, लेकिन पारसनाथ भगवान बोल रहे हैं, सबने कहा कि पंचकला स्थगित कर दो, मंदिर में कर दो। वो जो हॉल बना था एक स्वाध्याय हाल, उसमें जनकपुरी के सारे लोग आए थे, वहीं क्रिया सारी चालू हो गई। लेकिन मैंने आचार्य श्री से कहा था, महाराज जी आप आशीर्वाद दो कि प्रतिष्ठा मंडप पर ही होगी,
आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया और सारी जगह की बेला जी में व्यवस्था करना मुश्किल है, लेकिन सारी की सारी व्यवस्थाएं हुई और सारा पंचला प्रतिष्ठा महोत्सव आनंद संपन्न हुआ। क्योंकि पारसनाथ भगवान जो है ना, कहते एक बार जिब्बा पर बैठ जाएंगे तो सारा जिब्बा से जो निकलेगा वह सारा सफल होगा। लेकिन पारसनाथ भगवान की भक्ति भी तो अच्छे से करना पड़ेगी ना। आप कहते हो कि महाराज भक्ति करने के लिए समय नहीं है, भक्ति करने के लिए समय का अभाव है, तो भगवान का प्रसाद भी तो कम ही मिलेगा। जो भक्ति जैसी करेगा उसको फल भी तो वैसा ही मिलेगा। एसी के पास जो बैठेगा उसका ही शरीर का पसीना शांत होगा, जो एसी के बाहर छत पे घूम रहा है उसके शरीर से तो पसीना निकलेगा ही। तो आज ये अवसर आ गया जिस अवसर का सभी लोग प्रतीक्षारत थे और सारी की सारी क्रियाएं संपन्न कर रहे थे। जीवन में बहुत सारे मांगलिक कार्य होते हैं। आप यदि कहीं पर कोई द्रव्य दान दे रहे हो तो आप अपने आप को यह मत समझिए कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं। दुनिया में बहुत बड़े बड़े दानी पड़े हुए, दुनिया में बहुत से दानी पड़े हुए हैं जो दान देते हैं लेकिन उसके बाद चर्चा भी नहीं करते, निकल जाया करते हैं। आप तो अपने आप को पुण्यशाली समझिए कि मेरे जीवन का पुण्य है कि मेरा द्रव्य रेस्टोरेंट में, पब में, होटल में, विदेशों में लग रहा है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा द्रव्य धर्म में भी लग रहा है। यह हमारे जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है और इस पुण्य को अपना बनाने का, बढ़ाने का प्रयास करें। यदि समाज का कोई व्यक्ति, पंच या कोई संत आपसे कहता है कि ये द्रव्य दान करो, तो आप ये मत सोचो कि मुझसे ही मांगने आते हैं, बल्कि ये सोचो कि 100, 150, 200 घर की समाज में मुझे इस काबिल समझते हैं कि मुझको बुलाकर मुझसे पूछते हैं। देना नहीं देना तो आपकी मर्जी है, देना नहीं देना तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको पूछ रहे हैं तो नाराज मत हो, बल्कि खुश हो कि देखो मुझसे ज्यादा पैसे वाले, मुझसे कम पैसे वाले, मुझसे बराबर पैसे वाले दुनिया में बहुत हैं, लेकिन समाज के पंच लोग मुझे इशारा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन का पुण्य उदय में है, मेरे जीवन का कर्म उदय में है। यहां पर रजतमयी पारसनाथ भगवान आ गए। अभी ठीक से हमने भी देखा नहीं और ठीक से आपने देखा नहीं। प्रसंग आएगा, कौन पुण्यशाली व्यक्ति होगा जो सबको दिव्य दर्शन कराएंगे। और यही पारसनाथ भगवान हैं जिनके कारण 14 तारीख के बाद ये कहेंगे मैं सोदर्म था, ये कहेंगे मैं कुबेर था, ये कहेंगे महाग्रह था, ये माता पिता थे। यदि ये नहीं होते तो जो आपकी लिस्ट में इंद्र इंद्राणी का नाम था वो ब्लैंक अभी भी रहती। यदि इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती और आपके मंदिर में नहीं होती तो आप कहते प्रतिष्ठा हुई लेकिन हम पत्र नहीं बने। और जीवन में कहते हैं ना कि एक बार सतपात्र बन जाओ, आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन पात्र बनने के लिए द्रव्य तो चाहिए, लेकिन द्रव्य के साथ साथ में भाव भी चाहिए, और द्रव्य भाव बन जाए उसके बाद पुण्य कर्म का योग भी चाहिए। पुण्य नहीं होगा तो सोदर, इंद्र, कुबेर, माता पिता, बुआ फूफा पता नहीं क्या क्या बन जाते, लेकिन सूतक पातक लग गई, द्रव्य जमा हो गया, सब कुछ हो गया, फिर पड़ोसी को, जीजा साले को बैठाना पड़ता। हमारे फूफा जी भूमसेन जी 2 दिन आज ही फ्री हुए हैं, 3-4 दिन पहले घटना घट जाती, 3-4 दिन बाद घटना घटती तो बुआ फूफा दूसरा बनाना पड़ता, लेकिन उनका पुण्य है। आपके जीवन में ये जो संकल्प विकल्प होते हैं इसका कारण ही है। जैसे थर्मामीटर से डॉक्टर चेक करते ना बीमारी को, बुखार को, उसी प्रकार से संकल्प विकल्प आपके मनोभाव को चेक करने के लिए होते हैं कि आपके मन के भाव कैसे हैं, उतार चढ़ाव कैसा है। आज आप सब लोग यहां पर पात्र सम्मान के लिए आए हो। पात्र सम्मान तो लेना, कल भी मैंने बात कही थी और कल फिर कहूंगा, लेकिन एक संकल्प करके जरूर उठना यहां पर भगवान महावीर स्वामी के सामने, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में, कि जब भी जिन मंदिर में कोई भी शुभ काम, चाहे चतुर्मास का हो, चाहे विधान का हो, चाहे पूजन का हो, चाहे महाराज के आगमन का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, चाहे मूर्ति विराजमान करने का हो, मैं कभी निगेटिव थॉट नहीं लाऊंगा। आप बिल्कुल पैसा मत दो, बिल्कुल मंदिर मत आओ, बिल्कुल आहार मत आओ, लेकिन आप ये बोलने के अधिकारी नहीं हो कि यहां पर ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके बोलने से हो सकता है कि मंदिर में जो धर्म क्रिया हो रही है वह रुक जाए, और आपके हां बोलने से जो क्रिया नहीं हो रही थी वह होने लग जाए, तो आप देखना कितना आपका पुण्य प्रबल होता है और पाप नष्ट होता है। एक बार एक संत का किसी नगर में चतुर्मास होना था, और चतुर्मास होता है तो मीटिंग भी होती है। मीटिंग हुई, पंचायत बुला ली गई, और आप देखना अभी डॉक्टर साहब अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे
कि मंदिर में अभिषेक करने वाले कम होते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब जी, आप मंदिर में कानून बना दो कि मंदिर की आम सभा में आने का अधिकारी, वोट डालने का अधिकारी वही है जो भगवान का अभिषेक करेगा। आपको समझ में आ जाएगा कितने लोग मंदिर में आते हैं। आप नियम बनाओ ना मंदिर में। ये नियम कोई नहीं बनाएगा। मंदिर में जब आम सभा होगी उस दिन ऐसा ऐसा व्यक्ति मंदिर आएगा जो अनंत चौदस को भी मंदिर में नहीं आता। यदि मंदिरों में नियम बनने लग जाए कि मंदिर की कमेटी में, मंदिर में वोट डालने का अधिकारी वो व्यक्ति है जो कम से कम हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में पूजा अभिषेक करता हो, तो ऑटोमेटिक मंदिर में पुजारियों की लाइन लग जाए। कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। तो चौमासे की बात चली, पूरी समाज आ गई। 2-4 आदमी ऐसे भी आ गए जिनको सही हिसाब से पता नहीं कि भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह हाथी का है, शेर का है कि आदमी का है। वो भी पहुंच गया। मीटिंग हुई, पूछा गया कि महाराज जी का चौमासा होना है, आप सब लोग इच्छुक हैं? 3 आदमी ने हाथ उठाए कि हम लोग इच्छुक नहीं है। 2 तो कन्वे हो गए, बैठ गया। एक खड़ा रहा, बोले मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि चौमासा हो। समिति के प्रधान ने कहा, भाई साहब मैंने तो 3 साल में आपको देखा ही पहली बार है। बोले उससे क्या हुआ, समाज का घटक हो, मेरा नाम है, वोट डालने आता हूं। उसको बुलाया गया, माइक दिया गया कि भाई आप क्यों चाहते हो कि चौमासा ना हो। उन्होंने कहा, जब जब मंदिर में चतुर्मास होता है, जब जब मंदिर में संत आते हैं, जब जब मंदिर में कोई पूजा पाठ होता है, तो मेरी पत्नी 7 बजे से मंदिर जाती है और मुझे नाश्ता बना के खाना पड़ता है। और चौमासा हो गया तो 4 महीने मेरे नाश्ते का क्या होगा। चतुर्मास हो गया तो 4 महीने मेरे नाश्ते का क्या होगा। तो प्रधान जी ने तुरंत धीरे से बोल दिया, 4 महीने नाश्ते चाय के प्रबंध भी है। क्या है, ऐसे ऐसे लोग इस सत्य घटना संसार में हैं जिनको कोई लेना देना नहीं। मुनि महाराज जानते नहीं, लेकिन क्यों कि मेरी व्यवस्था क्या बिगड़ेगी। और उसकी पत्नी महिला मंडल की अध्यक्ष, सेक्रेटरी थी, वो श्रीफल चढ़ाने जा रही, चौमासा करो, वो आ रहा है। वो की उसकी समस्या अपनी है। हर आदमी अपनी समस्याओं से ग्रसित है। छोटा बच्चा सोचता है कि चतुर्मास होगा, अच्छा है, मेरी मां मंदिर में रहेगी, मुझे खेलकूद में कोई नहीं रोकेगा। बहु लोग सोचती हैं, अच्छा है चतुर्मास होगा तो ये जो घर में थोड़े बुजुर्ग से मंदिर में ज्यादा टाइम निकालेंगे। हर आदमी अपना अपना सोच रहा है। आप सब तो धर्मात्मा जीव हो, कहीं कहीं की बात बता रहा हूं। ऐसा अधिकतर हो जाया करता है। तो जीवन में आनंद के क्षण को लेना है तो हमेशा पॉजिटिव रखिए, विचार पॉजिटिव रखिए, भाव अच्छे रखिए, आपके जीवन का कल्याण होगा। तो खैर जो भी है, अभी तक सिर्फ चर्चाओं का दौर था, आज से अर्चनाओं का दौर चालू हो गया। कि अभी तक चर्चा थी कि ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन अब अर्चना प्रारंभ हो गई कि ऐसा होने वाला है। पश्चिमी दिल्ली में बहुत सारे जिन मंदिर हैं, लेकिन आपको अपने जिन मंदिर पर, जिन धर्म पर, जनकपुरी सीटू निवासी होने पर गर्व करना चाहिए कि आपका जिन मंदिर ऐसा है जहां पर 2 साल में दूसरा पंचकाल प्रतिष्ठा महोत्सव हो रही है। ऐसी अन्यत्र तो एक जगह भी नहीं हुई। करमपुरा में 6 साल में दोबारा हो गया था, पश्चिम बिहार में 28 साल बाद हुआ है। लेकिन आपका जिन मंदिर ऐसा है कि जहां 2 साल में दूसरी बार प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसा अन्यत्र अपने आसपास शायद सुनने में पश्चिमी दिल्ली में तो नहीं आया। ये आपका पुण्य ही तो है कि जहां पर लोग बड़ी बड़ी मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं कराते, वेदी प्रतिष्ठा में रख देते हैं, यहां पर आप प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराने जा रहे हो। तो पारसनाथ भगवान आ गए हैं और कुछ ही दिनों बाद भगवान अपनी वेदिका में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन इस बीच में जो पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा है, उस यात्रा में सभी लोग सम्मिलित होवें और सम्मिलित होकर अपना पुण्यार्जन करें। यही मंगल शुभकामना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज।
कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, ऋचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद।